Good morning once again. As you know about me, this is Amit Kumar. जैसा कि लाइट चैप्टर चल रहा था रियल, उसमें लाइट चैप्टर में हमने देखा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. अपना जो टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था बेटा? लाइट चल रहा था. उसमें टॉपिक क्या कौन सा चल रहा था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. हमने कर रखा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तक. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमने कंप्लीट कर लिया था. एक बार उसको रिकैप करते हुए आगे निकलेंगे, आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. उसको देख रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है. ओके, सॉरी मिटा दिया. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. It means I have to say angle I is equal to angle R. Incident ray, reflected ray. This is the normal. Incident ray, reflected ray, and normal. Angle of incidence I, angle of reflection R. तो फर्स्ट लॉ होता है कि एंगल I is equal to एंगल R. दिस इज द फर्स्ट लॉ. एंड सेकंड वन इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दीज आर लाइज इन सेम प्लेन. यही था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. आगे देखते हैं बेटा कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है. ओके, आइए. जैसे कि हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम, इट्स नोन एज रिफ्लेक्शन. सिमिलरली उसका टाइप्स होता है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन. एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन. इसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. ओके, और इसका एक नाम है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन. Okay, this is the types of reflection. Okay, अब हम पढ़ेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है. वन बाय वन करके इसको देखेंगे हम. आई होप लिख लिया होंगे. रेगुलर हो गया, इरेगुलर हो गया. हम एक डायग्राम से देखते हैं बेटा कि रेगुलर क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है. अगर मान लेते हैं कि एक सरफेस है, सरफेस मतलब कोटेड सरफेस है जिससे लाइट ट्रांसमिट नहीं कर सकती, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं न कि रिफ्रैक्शन. ओके, अगर लाइट यहां से आती है, यहां पे फॉल डाउन करती है सरफेस से फॉल डाउन करती है, तो आप जानते हैं कि इसका मैनर क्या होगा? इसी मैनर में ही मूव कर जाएगी. से एक पैरेलल लाइन आती है, रेज आती है, इसी मैनर में रिफ्लेक्ट कर जाती है. रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन? रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जो इंसिडेंट रे आई उसका ऑलवेज ये रिफ्लेक्ट कर देगी सेम एंगल पे. ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इसका नॉर्मल ये दिया जाए, इसका नॉर्मल ये दिया जाए और इसका नॉर्मल ये दिया जाए. ठीक है, तो जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे चली गई. मतलब एक पैरेलल रे आती है, सेम पैरेलल व्यू रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो हम बोलेंगे कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है. इसमें रे का डायवर्जन इधर उधर नहीं हो पा रहा है, इसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन. आइए लिख लेते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन is may be defined as when
the light rays, when the parallel light rays falls over the surface and reflect back in same manner, it's known as regular or specular reflection. Regular reflection always obeys the law of reflection. ओके, ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन कि इंसिडेंट लाइट रे आई और सेम जैसे पहले तीनों ये लाइट रे आई है, सेम वैसे ही पैरेलल लेकर गए, उसको बोल रहे हैं कि सेम मैनर में लाइट यहाँ फॉल डाउन की और रिफ्लेक्ट बैक कर गई सेम मैनर में, तो इसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। आई होप समझ में आ गया। ओके, अब देखेंगे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिएक्शन देखेंगे क्या होता है वो। अब सेकंड वन होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इरेगुलर का मतलब क्या है कि जैसा रेगुलर था उस मैनर में नहीं होगा। जो लाइट इस पे इंसिडेंट की करेगी उसका सरफेस था कि सरफेस बिल्कुल प्लेन था तो लाइट फॉल डाउन करती थी और सेम मैनर में रिफ्लेक्ट बैक हो गई। लेकिन इसमें इस का सरफेस बिल्कुल एक समान नहीं, बिल्कुल प्लेन नहीं है, जिसके कारण से लाइट तो फॉल डाउन तो करती है लेकिन प्रॉपर मैनर में रिफ्लेक्ट नहीं होती है, कुछ ना कुछ इसमें डेविएट हो जाती है इधर उधर नहीं। ओके, ये रहा इरेगुलर का स्ट्रक्चर। जैसे कि इसका सरफेस ये मेन जो शो कर रही है लाइट जो फॉल डाउन हो रही है रिफ्लेक्ट बैक हो रही है लेकिन प्रॉपर मैनर नहीं दिखा रही है क्योंकि इसका सरफेस ही इस स्ट्रक्चर में दिया गया है, इसका सरफेस प्लेन नहीं है। मैंने बताया था रेगुलर रिफ्लेक्शन में कि उसका प्लेन सरफेस बिल्कुल प्लेन था जिसके कारण क्या था लाइट यहाँ फॉल डाउन होती थी और सेम मैनर में वो रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही थी, पहले आ रही थी पहले जा रही थी। ठीक है, अब आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि क्या इसमें क्या डिफरेंस है क्या नहीं। ये है आपका रेगुलर का, ये है आपका इरेगुलर का। इसमें एक आपका सरफेस था बिल्कुल प्लेन था जिसके कारण से लाइट फॉल डाउन हो रही है और रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, लेकिन इसमें ऐसा है कि लाइट का इसका सरफेस ही बिल्कुल इक्वल नहीं है जिसके कारण से ये नेचर शो कर रही है और इसका मतलब ये डिफ्यूज करना। इरेगुलर का मतलब डिफ्यूज, लाइट आकर डिफ्यूज कर जा रही है, बिखर जा रही है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, इट्स नोन एज डिफ्यूजन। मतलब लाइट का आना और बिखर जाना, देखिए एक प्रॉपर मैनर नहीं शो करना, बिखर जाना, इट्स नोन एज डिफ्यूजन। इट्स नोन एज डिफ्यूजन ऑफ लाइट। देखेंगे इसको नोट आउट कर लेंगे।
when the light falls down over the irregular surface and reflect back and diffuse is not a proper manner. Sorry, a light irregular surface and reflect back is not a proper manner. Means light diffuses मतलब क्या होता है, बिखर जाना। लाइट प्रॉपर मैनर में रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती है, वो क्या होती है, डिफ्यूज कर जाती है। उसको बोलेंगे हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आपको ये समझ में आ गया कि रेगुलर क्या होगा, इरेगुलर क्या होगा। कोई भी लाइट आती है, फॉल डाउन करती है किसी सरफेस पे, वो प्रॉपर मैनर में रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो उसको बोलेंगे रेगुलर। जो प्रॉपर मैनर शो नहीं करते उसको बोलेंगे इरेगुलर। समझ में आ गया होगा, ओके। आइए पढ़ते हैं मिरर कि मिरर क्या होता है एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। ओके, देखेंगे मिरर क्या होता है। मिरर somebody will ask you what do you mean by mirror। मिरर क्या होता है, हाउ वी डिफाइन। अगर कोई पूछेगा मिरर क्या होता है, कैसे उसको डिफाइन करेंगे कि मिरर क्या होता है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि मिरर होता क्या है एक्चुअली, लेकिन हाउ टू डिफाइन कि मिरर क्या होता है उसको देखेंगे। मिरर क्या होता है बेटा, मिरर क्या होता है, मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिसके पास कोई भी लाइट जाती है तो मैक्सिमम लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ठीक है, आइए देखते हैं। द मिरर इज an object, the mirror may be defined as it is an object, which has maximum reflecting surface it's known as mirror। मिरर क्या होता है, मिरर ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास मैक्सिमम क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। उसके पास लाइट तो है, जैसे कि प्लेन वेव की बात करें, लाइट आई और रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। देखिए मैक्सिमम रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कोई भी लाइट है तो उसको रिफ्लेक्ट कर जाएगी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोई भी सरफेस पे कुछ भी अगर चीज स्ट्राइक करता है तो कुछ ना कुछ उसमें एनर्जी लूज होता है, तो इसीलिए सरफेस ये लाइट जो होता है बेटा वो 94 से 97% रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। एक पॉइंट लिख लेते हैं इसमें, द मिरर हैव
mirror can reflect the beam of light approximate 94 to 99%. ये 94 से 99% लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। कौन? मिरर। ओके, अब देखिएगा कि मिरर का हमने जाना है कि जिसके पास मैक्सिमम रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या होता है? मिरर होता है। ओके, अब आइए देखते हैं कि व्हाट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर के टाइप्स कितने हैं। ओके, मिरर के टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर। और मिरर के टाइप्स होता है डियर कि एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। और जो इसके टाइप्स हैं अब इसको वन बाय वन करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे प्लेन, उसके बाद पढ़ेंगे स्फेरिकल। अब प्लेन मिरर क्या होता है इसको हम अगले लेक्चर में डिफाइन करेंगे। ओके, आप इसको देखते रहिए, इस चैनल को देखते रहिए। चैनल का नाम है आउट एंड आउट साइंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। और अगले क्लास में जो पढ़ेंगे वो होगा प्लेन मिरर। ओके, तब तक के लिए देखते रहिए आउट एंड आउट साइंस। यू गाइस आर अमेजिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।